तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अतर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। अतर साहब, ज़ाहिर वाक़यात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग में फ़ैसला होता है कि शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना को कहेंगे कि IMF से मुताल्लिक़ ख़त लिखें, क्योंकि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक इसे झगड़ा साहब ने कहा और बाजू मरोड़ रहे हैं तो उसका जवाब दिया जाए, जो सर्टनली रियासत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और तैमूर झगड़ा साहब लिख भी देते हैं, लेकिन मोहसिन लगारी साहब ने अब लास्ट तो हम तक यही था, सवाल भी उठाया और ख़त नहीं लिखा। तो क्या तहरीक इंसाफ को मोहसिन लगारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए सर? देखिए, जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि तहरीक इंसाफ के उनके जो मुकामी क़यादत है या सूबाई क़यादत है, उसको ये कहा गया कि आप ख़त लिखें। इस हवाले से खान साहब ने अपने जेलम के जलसे में भी बताया कि मुल्क के अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और कोरोना के दौर में, जब हमारे दौर में कोरोना आया था तो मैंने खुद IMF से बात की थी, तो वफाक को IMF से बात करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उनकी शराइत इस मौके के ऊपर हम पूरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर एक कुदरती आफत आई हुई है, तो आप क्यों डरते हैं IMF से? आप बात करें। तो मेरे ख्याल में उसी तनाजुर में फिर इनको कहा गया कि आप खत वगैरह लिखिए, और ये पहले भी इस हवाले से बातचीत चल रही थी। तैमूर झगड़ा साहब तो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो पहले भी मिफ्ता इस्माइल साहब से राब्ता करने की कोशिश करते रहे। जहां तक ये ताल्लुक है कि मोहसिन लगारी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, मेरे ख्याल में जो भी वो ऑडियो है, मुबैना ऑडियो है, जिसने बनाई है, जिसने जोड़ी है, जो भी है, मुझे उसकी हकीकत का तो नहीं पता, लेकिन वो जो मोहसिन लगारी साहब ने इंतहाई मासूमाना सवाल उसमें किया है ना, कि क्या इससे रियासत को कोई नुकसान तो नहीं होगा, उस मौके के ऊपर वो जो इतना मासूम सवाल जो उन्होंने किया, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो उनकी तारीफ करनी चाहिए हर उस दोस्त को जिन्होंने वो सवाल उठाया और फिर मीडिया के ऊपर बहस हमने शुरू कर दी। और वही हमारे दोस्त जो कहते थे कि सैलाब के अलावा आजकल कोई बहस नहीं होनी चाहिए, ये जो सवाल था मोहसिन लगारी साहब का, उस सवाल की वजह से ऐसा मौका मिला कि अब बहस ही सिर्फ मीडिया के ऊपर सैलाब के अलावा टेप की हो रही है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन लगारी साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन सब की हमें तारीफ करनी चाहिए कि इतना मासूमाना सवाल उन्होंने टेलीफोन के ऊपर पूछा। जी, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और फिर शौकत तरीन साहब की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस सवाल के जवाब में कहते हैं अतर साहब के IMF ये तो पूछेगा कि पैसे कहाँ से पूरे होंगे और फिर मिनी बजट आएगा, लेकिन चेयरमैन के खिलाफ चूँकि हो रहा है इसलिए हम ये करेंगे। अच्छा अतर साहब, तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो IMF वाला काम तो सर्टनली, मतलब उन्होंने अपनी सी कोशिश तो की, लेकिन वफाकी हुकूमत के कुछ लोग समझते हैं कि इस बात पे केस हो सकता है शौकत तरीन साहब या दीगर लोगों के खिलाफ। आपको लगता है कि ये अगर केस हुआ तो कोई चैलेंज, एक और चैलेंज बन सकता है PTI के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हुकूमत ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ ने ये जो भी हरकत की है, जो मुबैना ऑडियो सामने आई है, ये रियासत से गद्दारी है, रियासत के खिलाफ है, रियासत को डिफॉल्ट करने की कोशिश है, तो अगर इस वक्त हुकूमत ये टेप लेके नहीं जाती अदालत के अंदर, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत भी इसमें बराबर की शरीक है। अब हुकूमत का ये फर्ज है कि अगर ये टेप असली है तो हुकूमत लेके जाए, इसलिए कि अगर हुकूमत नहीं लेके जाती तो फिर तो लोग इनकी तरफ भी उंगलियां उठाएंगे कि भाई तुम लोग क्यों नहीं लेके गए। दूसरी बात यह है कि अब टेप की कानूनी हैसियत क्या है, या ये टेप असली है या नकली है, ये फैसला होना भी अभी बाकी है। तो मेरे ख्याल में कानूनी कार्रवाई होगी तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बाकी मैं कौम को सिर्फ इतना शेयर करना चाहूंगा, जो लोग देख रहे हैं इधर, कि जनाब ये IMF वही IMF है जिसके खिलाफ बिलावल साहब, एहसन इकबाल साहब, जिसके खिलाफ मौलाना साहब, जिसके खिलाफ PDM की दीगर क्यादत, यहाँ तक कि मिफ्ता इस्माइल साहब चंद माह पहले तक खुद ही फरमाते थे कि इनसे डील करना कितना पाकिस्तान के नुकसान में है, डील को रीनेगोशिएट करें, ये डील पाकिस्तान के हक में नहीं है। जो मौजूदा डील है, क्या आपको पता है कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, जो आज बिजली के बिलों के ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं, किसी से बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, वो इसी डील का नतीजा है, वो इसी डील का तोहफा है कौम के लिए। तो मेरे ख्याल में इस डील का तहफ़्फ़ुज़ करना तो बड़ा ज़रूरी है हम आपके लिए। जी सर, बिल्कुल, ये सब लोग यही कहते थे और इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा। आपने बिल्कुल ठीक याद कराया। अब ये बताइएगा अतर साहब कि इस एक मामले की वजाहत कुछ यूँ भी है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इमरान खान साहब को ये लिवरेज थी, लिबर्टी थी, वो सिविल नाफरमानी के ऐलानात करते रहे, बिजली के बिल जला दो, फाड़ दो, हुंडी से पैसा भेजो, बैंकों से पैसे निकलवा लो, टूल टैक्स ना दो। अब ये तरवीज आपको पता ही है बरमला करते रहे हैं, तो आपको लगता है मुनासिब बातें थीं या ये बातें मुनासिब हैं, उन्हें कुछ मोहतात होना चाहिए अब जिस स्टैचर के वो लीडर हैं? देखिए, हमारी सियासत का ये अनफॉर्चुनेट साइड है। हमारी सियासत में एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली जाती हैं। कुछ माह पीछे चले जाएं, कुछ बरस आप पीछे चले जाएं, पिछले दौरे हुकूमत में आप चले जाएं, FATF की जब कानून साजी हो रही थी,
कानून साजी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो पाकिस्तान की मईशत का दवालिया निकल जाता, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाती। उस मौके के ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी पीडीएम की जमातें, उन्होंने एफएटीएफ के जो कानून थे उस हवाले से उनकी खिलाफ वर्जी की। खिलाफ वर्जी इस तरह की कि जनाब उन्होंने कहा कि हम इन कानून को कबूल नहीं करेंगे, इन कानून के खिलाफ उन्होंने वोट दिया, सेनेट में भी उसको रोका, कौमी असेंबली के अंदर भी उसके खिलाफ वोट दिया। तो इससे आपको जाहिर होता है कि हमारी सियासत के अंदर वो जलसे के अंदर बयान देना तो एक दूर की बात है कि आप ये कर दें, आप बिल ना दें। यहाँ तो पार्लियामेंट के अंदर एफएटीएफ के हवाले से जो कानून साजी हो रही थी उसको रोकने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ वोट दिया। तो यही हमारी सियासत की शक्ल है पाकिस्तान के अंदर। ये स्कैंडिनेविया की सियासत तो है नहीं है, पर एनीवे मेरे ख्याल में कोई भी जो एक्सट्रीम पोजीशन लेता है उसको नहीं लेनी चाहिए और सबको ख्याल करना चाहिए कि जो पाकिस्तान का मफाद है वो सबसे ज्यादा मुकद्दस होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा अहम होना चाहिए, सियासी मफादात को पीछे रखना चाहिए। सैडली फिर अतर साहब कोई भी किसी से भी बेहतर नहीं हुआ ना, सब एक ही जैसे हुए। बहुत शुक्रिया आपका। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे।